तारीख थी 6 अगस्त 1945। इस दिन जापान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में जापान कभी सोच भी नहीं सकता था। आसमान में उड़ते अमेरिकी विमानों ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के साथ कुछ ऐसा किया था जो आज तक इतिहास की सबसे बड़ी इंसानी दुर्घटना के रूप में देखी जाती है। आखिर ऐसा क्या किया था इन अमेरिकी विमानों ने जिससे जापान को इस घटना की वजह से आज तक याद किया जाता है? तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जानेंगे जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिरे परमाणु बम के इतिहास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक करना। साल 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ते लड़ते एक आम जापानी की जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि उनको अपने खाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। दुकानों में खाने पीने के सामान खत्म हो चुके थे, स्कूलों के मैदानों और घर के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं, और बढ़ती पेट्रोल की कीमतें भी एक आम जापानी की पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। हिरोशिमा की सड़कों पर जिधर भी नजर जाए उधर सिर्फ साइकिल से पैदल चलते लोग और जापानी मिलिट्री के वाहन ही दिखाई देते थे। एक भी निजी वाहन नहीं दिखाई देता था। 6 अगस्त 1945 को तकरीबन सुबह के 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए एक अमरीकी विमान को देख लिया। इस विमान को देखते ही जापान में चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम बंद कर दिए गए। वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ते लड़ते जापान को इतना नुकसान हो चुका था कि जापान में अब तक पेट्रोल की भी काफी कमी हो चुकी थी, जिस वजह से जापान ने पेट्रोल की कमी के चलते इस विमान को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए और इसके पीछे भी अपने किसी विमान को नहीं भेजा। हालांकि ये अमेरिकी विमान सिर्फ जापान की स्थिति देखने आया था और करीब 8 बजे ये विमान वापस चला जाता है। विमान जाने के बाद जापान में फिर से रेडियो कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं और अलर्ट चेतावनी भी बंद कर दी जाती है। पर जापान जिस विमान के जाने के बाद जो चैन की सांस ले रहा था वो सिर्फ कुछ देर के लिए थी, क्योंकि जापान का अब तक हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का नुकसान भी आगे आने वाले नुकसान से कई गुना छोटा था। विमान जाने के कुछ देर बाद ही जापानी राडारों पर फिर से एक बार एक दूसरे विमान के आने के सिग्नल मंडराने लगते हैं, लेकिन जापान इस बार सोचता है कि ये विमान भी पहले विमान की ही तरह मुआयना लेकर वापस चला जाएगा, और जापान इस बार भी कुछ नहीं करता। पर इस बार ये विमान पहले से भी ज्यादा तेजी से आ रहा था और विमान की वेली में रखा था 3.5 मीटर लंबा और 4 टन बजनी नीला सफेद परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस बम को टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। अब आप ये जान लीजिए कि इस बम को इतना सीक्रेट रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को भी इसके बारे में पहली बार तब पता चला था जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। सुबह के 8:14 तक तो जापान में सब कुछ ठीक था और हिरोशिमा के लोगों की भी जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन सुबह के 8:15 पर इस अमेरिकी विमान ने कुछ ऐसा किया था जिसने जापान के हिरोशिमा शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया था। अमेरिका का ये विमान जैसे ही अपने अंदर से इस बम को नीचे की ओर हिरोशिमा शहर पर गिराता है तो ये बम नाक के बल हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरने लगता है। करीब 43 सेकंड और काफी तेज हवाओं के चलते ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर जा फटा और इस लिटिल बॉय की शक्ति 12,500 TNT के बराबर थी। जैसे ही ये बम हिरोशिमा के ऊपर फटा तो वहां का तापमान अचानक से 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने टेम्परेचर में उन हिरोशिमा लोगों का क्या हुआ होगा जो इस बम के सबसे ज्यादा नजदीक थे। पल भर में ही शहर के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद सभी चीजें तबाह हो चुकी थीं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट का असर इतना खतरनाक था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। क्योंकि कंक्रीट न्यूक्लियर से रिएक्ट नहीं करता तो कंक्रीट को छोड़कर सभी चीजें खत्म हो चुकी थीं। ये पल आंख झपकाने से भी ज्यादा तेज था और देखते ही देखते हिरोशिमा शहर नर्क में तब्दील हो गया। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार और जिंदा ही आग में जल रहे लोग थे। हिरोशिमा शहर के एक बड़े क्षेत्र में आग की लपटों की आंधी आ चुकी थी और इस विस्फोट के तुरंत बाद ही हिरोशिमा शहर के 80,000 लोग पलक झपकने से पहले ही मर चुके थे। इस बम को फेंकने वाले विमान के पायलट मेजर चार्ल्स ने नीचे एक विशाल आग का गोला और सफेद रोशनी को चारों तरफ फैलते देखा। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कैमरा उठाया और नीचे के इस दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। टेल गनर देखते हैं कि नीचे बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला
करीब 3000 फीट तक उठता है और वो एक मशरूम की शकल बना लेता है जिसे डेथ मशरूम भी कहते हैं। इस धुएं के मशरूम के नीचे चंद सेकंड पहले जिंदा हजारों लोगों की अब लाश पड़ी हुई थीं। लोगों की दर्द भरी चीखों से पूरा माहौल अजीब सा हो गया था और इस मशरूम के नीचे लोग जिंदा जलकर ही दम तोड़ रहे थे। इधर जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमू यामागुची बताते हैं कि उनकी नजर ऊपर उड़ रहे इस विमान पर पड़ती है। वो देखते हैं कि विमान में से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है, लेकिन अगले ही पल उनके सामने आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी फैल जाती है और उनके शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। यह विस्फोट इतना ताकत भर होता है कि शरीर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। नीचे की धरती भी ऐसे हिलती है जैसे कि एक तीव्र गति का भूकंप आया हो और यामागुची मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं। फिर अचानक से वो जमीन से आधा मीटर ऊपर उछल जाते हैं और फिर वापस से वो जमीन पर गिर जाते हैं। जब कुछ देर बाद यामागुची अपनी आंखों को खोलकर देखते हैं तो उनके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि अचानक से दिन खत्म होकर रात शुरू हो चुकी हो। यामागुची महसूस करते हैं कि उनके चेहरे के बाएं हिस्से और बाएं हाथ पर मानो कि किसी ने पिघलता हुआ लावा डाल दिया हो, लेकिन यह सब विस्फोट का ही असर था। यामागुची को अंदर से उल्टियां करने की इच्छा महसूस होती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद होश में आने पर इन्हें धीरे धीरे कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं। यामागुची की नजर कुछ दूरी पर खड़े एक पेड़ पर पड़ती है जिसकी पत्तियां इस ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह से झड़ चुकी थीं। यामागुची को इस पेड़ तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और वो कैसे भी करके इस पेड़ तक पहुंच जाते हैं और पेड़ के तने के नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी फेक लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना थी। यामागुची वो इंसान थे जिन्होंने दोनों बम को सरवाइव किया था और उन्होंने ही इस स्टोरी को खुद से सुनाया था। बेशक यामागुची आज हमारे बीच नहीं है, पर ये इस बम विस्फोट में जिंदा बचने वाले अकेले नहीं थे। जो भी इस घटना में जिंदा बचे थे, उनकी लाइफ इस घटना में मारे गए लोगों से भी कई गुना ज्यादा भयानक थी, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो पल इन लोगों के लिए कितना ज्यादा भयानक था। कैसे देखते ही देखते चंद सेकंड में हजारों लोग इस घटना में मारे गए थे और लाखों लोगों का सब कुछ खत्म हो चुका था। घटना के समय पर हिरोशिमा के पूर्वी इलाके से एक ट्रेन शहर की ओर बढ़ रही थी जिसमें काफी लोग सवार थे। अचानक से जापानी सैनिक इस ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतर जाने को कहते हैं और इंजन से डिब्बों को अलग करके वही रोक दिया जाता है, पर इंजन आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये इंजन भी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता, क्योंकि आगे रेलवे लाइन पर पैदल चलने वालों की लाइन लगी हुई थी जो शहर छोड़कर जा रहे थे। इन लोगों में काफी लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी की तो त्वचा उनके चेहरों से अलग लटक रही थी और कुछ के शरीर बुरी तरह से आग से झुलस चुके थे। ये लोग काफी धीरे धीरे चल रहे थे और इनके अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, पानी, पानी। करीब 11 बजे बम विस्फोट से उत्पन्न हुए बादलों में से हिरोशिमा के ऊपर तेजी से बारिश होने लगती है, पर इस बारिश में पानी नहीं बल्कि धूल, गंदगी और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। लोगों का कहना था कि यह बारिश काले रंग से भी ज्यादा गहरी थी। कुछ कुछ जगह यह बारिश ग्रीस की तरह दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। इधर बिना पत्ते के पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को इस रेडियो एक्टिव बारिश का सामना नहीं करना पड़ रहा था। यहां यामागुची की नजर थोड़ी दूर पर स्थित एक गड्ढे पर पड़ती है और वो कैसे भी करके इस गड्ढे पर पहुंचते हैं। पर वो गड्ढे पर पहुंचकर देखते हैं कि एक महिला जिसके कपड़े और शरीर बुरी तरह से जल चुका है, वो महिला इस गड्ढे से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही है। महिला कई बार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो इस गड्ढे से नहीं निकल पाती। महिला दर्द से चिल्लाती है और उसके मुंह से एक ही आवाज आती है, मदद करो, मदद करो। ये महिला यामागुची को देखकर उनसे काफी धीमी आवाज में पूछती है, क्या मैं मरने जा रही हूं? कुछ देर बाद यहां अचानक से 2 लड़के पहुंचते हैं जिन्हें इस घटना में कुछ भी नहीं हुआ था। ये दोनों लड़के यामागुची को बताते हैं कि आप बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं। यामागुची जब हाथों से अपने चेहरे को छूकर देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उनके चेहरे से खाल निकलकर उनके हाथ में आ रही थी। उनके हाथ और बाएं काली पड़ चुकी थीं और लगातार सूजती जा रही थीं। ये दोनों लड़के महिला और यामागुची को लेकर एक क्लिनिक पहुंचते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में मृत जले हुए शव और कुछ बहुत बुरी तरह से जल चुके घायल लोग पड़े हुए थे। यहां एक कंपाउंडर यामागुची के चेहरे पर सफेद मरहम लगाता है और हाथ और बाहों पर पट्टियां बांधता है। यह सब बम विस्फोट का असर था जो हजारों लोगों को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर रहा था।
ये रियल स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका के इरादे जापान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक थे। अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला था अगले ही पलों में, जिसके बारे में जापान कभी सोच भी नहीं सकता था। 9 अगस्त 1945 की दोपहर को जब जापान के एक और शहर नागासाकी पर B-29 बम वर्षक ने वहां दूसरा परमाणु बम गिराया। यह बम ऊपर से नीचे नागासाकी की धरती पर गिरने के लिए 52 सेकंड का समय लेता है। यह बम इतना खतरनाक था कि बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो चुकी थी। वहां कुछ भी नहीं बचा था। ऊष्म की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया था। बहुत से लोग और जानवर तो उसी क्षण मारे जाते हैं। यह विस्फोट इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशे टूटकर जमीन पर गिर चुके थे। हालांकि विस्फोट से उत्पन्न रोशनी कुछ सेकंड तक रही, लेकिन इसने जो हीट जनरेट की थी वो त्वचा को 3rd डिग्री बर्न्स से जला रही थी। बम विस्फोट एरिया से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। वहां खड़ी चियोको इगाशिरा को एक भयानक धमाका सुनाई दिया और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीठ में से मांस का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। उन्होंने पास में खड़ी अपनी बेटी को अपने शरीर से कवर किया, लेकिन जब उन्होंने उसके तरफ देखा तो उसके सिर और भौं के सारे बाल जल चुके थे। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। यहां ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। तब इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था। इन लोगों को ऐसा लगा था कि शायद आसमान में सूरज के साथ कोई घटना हुई है। विस्फोट केंद्र से 1 किलोमीटर के दायरे की हर चीज भाप बनकर उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने चारों तरफ आग लगा दी हो और आग से जलकर हर चीज राख हो रही हो। 1 सेकंड से भी कम समय में विस्फोट से नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गईं। जेल के अंदर भी कोई कैदी जिंदा नहीं बच सका। दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना तो कोई कुदरती शक्ति ही कर सकती है, लेकिन यहां पर तो 2 देशों ने आपसी दुश्मनी के चलते लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन दोनों ही विस्फोटों ने नागासाकी और हिरोशिमा के लोगों की जिंदगी बद से बदतर कर दी थी। जो रेडियो एक्टिव बारिश हुई थी वो जिस के भी ऊपर गिरी थी, उन्हें यूज कैंसर और कई तरह की खतरनाक बीमारियां हुई, और उनके साथ साथ आज तक जापान में इसका असर आने वाली जनरेशन में दिखाई देता है। लेकिन अब जापान पहले से कई गुना ज्यादा बदल गया है। इस हादसे ने जापान को सोचने का मौका दिया और आज जापान सबसे एडवांस देशों में से एक है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों ही विस्फोट के बारे में नीचे कमेंट में बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।